हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज हम प्लांट पैथोलॉजी सीरीज के लेक्चर 7 में बात करने वाले हैं डाइसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन के बारे में। इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे डाइसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन की क्या होता है। इसकी मेनली दो मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। और थर्ड जो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम जितने भी मेन डिसीज होती है वो किस किस थ्रू डिस्पर्स होती है या उनका एजेंट कौन है, हम स्पेसिफिक डिसीज के स्पेसिफिक एजेंट्स की हम बात करेंगे। तो आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन। देखिए डाइसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फैलना। देखिए हम जानते हैं एंडेमिक एपिडेमिक कैसे आती है, जब डिसीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, बहुत सीवियर फॉर्म में हो जाती है, तो हमारी एंडेमिक और एपिडेमिक आने लगती है। तो अब डिसीज फैलेगी कैसे? क्वेश्चन इज कि डिसीज को फैलने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो देखिए वो दो टाइप से फैलती है, एक तो वो होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब अगर वो डायरेक्टली फैल रही है, जैसे सीड से, सॉइल से या किसी वेजिटेटिव पार्ट से अगर डायरेक्टली डिसीज स्प्रेड हो रही है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और उसी को हम एक्टिव मेथड भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि उनका एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। वो कुछ भी हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। कहीं भी अगर आपको लिखा है कि एजेंसीज इन्वॉल्व है तो वो होगी इनडायरेक्ट मेथड, और उसको हम पैसिव मेथड भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव मेथड किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हमने उसको 3 बोला है ना कि क्या क्या आता है। वो सॉइल के थ्रू डिस्पर्स होती है, सीड के थ्रू डिस्पर्स होती है या फिर किसी प्लांट ऑर्गन के थ्रू डिस्पर्स होती है। अब हम देखेंगे कि कौन से पैथोजन्स किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, है ना। तो देखिए अब सॉइल डिस्पर्सल में सबसे पहला होता है डिस्पर्सल इन सॉइल और डिस्पर्सल विथ सॉइल। इन सॉइल मतलब डिस्पर्सल में, सॉइल में डिस्पर्सल और सॉइल के साथ डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल इन सॉइल में आता है फाइटोप्थोरा और पीथियम, और डिस्पर्सल विथ सॉइल में आता है पीथियम एफेनिडर्मेटम, जो क्या कॉज करता है, स्टेम और फूट रोट ऑफ पपाया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फूट रोट ऑफ पपाया कौन कॉज करता है, पीथियम एफेनिडर्मेटम। किसके थ्रू स्प्रेड होता है, डिस्पर्सल विथ सॉइल, सॉइल के साथ, है ना, सॉइल में नहीं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन देख लेते हैं। तो सीड ट्यूबर्स के थ्रू, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगर हम प्रोपगेटिव पार्ट में देखें तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी किसके थ्रू, प्रोपगेटिव पार्ट के थ्रू क्या होती है, डिस्पर्स होती है। सिट्रस स्टेजा, देखिए हमने जिसको मेंशन किया है ना उसको तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, पीथियम एफेनिडर्मेटम, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल की। तो सीड में कंटामिनेशन, तो वो कस्क्यूटा, एंग्विना ट्रिटिसाई। उसके बाद आता है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज और इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज। तो देखिए इंटरनली सीड बॉर्न तो कौन सी हो गई, लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलेगो ट्रिटिसाई। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज कौन सी है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। वहीं पे एक्सटर्नली कौन सी है, कवर्ड स्मर्ट ऑफ बार्ले, ठीक है। दोनों ही स्मर्ट है ना, एक वीट का एक बार्ले का, पर जो लूज है वो कौन सा है, इंटरनली, और जो कवर्ड है वो कौन सी डिसीज है, वो है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज। उसके बाद स्टिंकिंग स्मर्ट ऑफ व्हीट और बैक्टीरियल ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन भी कैसी है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज। साथ में आप इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो भी आपको टिप ऑफ द टंग लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये तो आपको रटा ही होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो आप लगाओगे नहीं, इसको तो आपको एकदम लर्न करना है, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
क्योंकि यहीं से हम क्वेश्चंस में ना क्या करते हैं, हम यहीं से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन पार्ट होता है। अगर हमें बहुत अच्छे से लर्न है ना तो हमारे डायरेक्टली मार्क्स आ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को मैंने आपको क्या बताया, इसको हम पैसिव मेथड भी कहते हैं। देखिए, अगर विंड के थ्रू डिस्पर्सल हो रहा है तो एनीमोकोरी, वाटर के थ्रू तो हाइड्रोकोरी, एनिमल्स तो जूकोरी, इंसेक्ट एंटेमोकोरी, और ह्यूमन के थ्रू डिस्पर्सल हो रहा है तो एंथ्रोपोकोरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से पैथोजेंस किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं। एयर के थ्रू सबसे पहले डिस्पर्स होता है वेंचुरा इनिक्वेलिस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई कि ये किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, तो ये एयर के थ्रू डिस्पर्स होता है। ओके, उसके बाद वाटर डिस्पर्सल में देखेंगे तो दो आता है, एक वाटर स्प्लैश और वाटर फ्लो। तो जो कॉफी रस्ट है हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स, ये वाटर स्प्लैश डिस्पर्सल होता है ना, और वाटर फ्लो में प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, कोलिटोट्रिकम, फ्यूजेरियम, है ना, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये सब कैसे होते हैं, वाटर स्प्लैश डिस्पर्सल। देखिए, जो मेनली बैक्टीरियाज होते हैं ना वो किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय मैन एंथ्रोपोकोरी, है ना, वो कौन होता है, किसके थ्रू, कौन सी डिसीज है वो, वार्ट ऑफ पोटैटो, है ना, सिंसाइट्रियम एंडोबायोटिकम। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कहाँ एंडेमिक कॉज करता है और ये कहाँ के लिए रेस्ट्रिक्टिव है, तो ये आप मुझे कमेंट लिख के बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए, जो उसमें अर्वीनिया माइलोवेरा है जो कौन सी डिसीज कॉज करता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, ये किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, तो बीज एंड वास्प के थ्रू डिस्पर्स होता है। सिरेटोसिस्टिस अल्मी जो डच एल्म डिसीज कॉज करता है वो किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, तो वो बीटल्स के थ्रू डिस्पर्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ चुका है ना, तो आप तो इसे याद ही रखिए कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये स्लाइड और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, लीफ माइनर के थ्रू डिस्पर्स होता है, जो क्या कॉज करता है, सिट्रस कैंकर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिए कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ओके, तो ये भी बात हमने देखी डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय फार्म एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो ये पोटैटो वॉट है, अभी हमने देख लिया। डिस्पर्सल बाय निमेटोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसी, एंग्विना ट्रिटिसी के थ्रू डिस्पर्स होता है। ग्रेप वाइन फैनलीफ वायरस जाइफिनेमा इंडेक्स के थ्रू, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, तो आपको लर्न करना है इसको। ठीक है, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, तो ये जो लॉरेंथस एंडोथिया पैरासिटिका, ये बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्स होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फंगस के थ्रू, तो पोटैटो वायरस एक्स और पोटैटो मॉपटॉप वायरस सिंसाइट्रियम एंडोबायोटिकम के थ्रू डिस्पर्स होता है। ठीक है, और टोबैको नेक्रोसिस वायरस, लेट्यूस बिगवेन वायरस और टोबैको स्टंट वायरस, ये डिस्पर्स होता है ऑल्पिडियम ब्रासी के थ्रू, है ना। पोटैटो वायरस एक्स और पोटैटो मॉपटॉप ये सिंसाइट्रियम एंडोबायोटिकम, है ना। और ऑल्पिडियम ब्रासिकी के थ्रू क्या डिस्पर्स हो रहा है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, लेट्यूस बिगवेन वायरस और तंबाकू स्टंट वायरस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिस्पर्सल बाय फंगस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बात करी थी डिस्पर्सल बाय निमेटोड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, ये तो ऐसे है जो आपको एकदम टिप ऑफ द टंग लर्न होना ही चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर है, अदरवाइज आप प्रिपेयर नहीं है, आपको और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ओके, तो ये अभी हमने देखा डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन क्या होता है, कौन सी मेथड है, और स्पेसिफिक देख लिया कि ये वाला पैथोजन इसके थ्रू डिस्पर्स होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी
क्वेरीज हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे Instagram और Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे WhatsApp ग्रुप और Telegram चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप किसी भी चैनल के थ्रू आप हमसे कुछ भी क्वेरीज, क्वेश्चन, कॉमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर का सभी आप जितनी भी PDF चाहते हैं वो आपको बहुत ही प्रॉपर अरेंज्ड मैनर में आपको मिलेगी, तो आप जरूर वहां पे विजिट कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।